बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा अल्टरनेटिव करंट का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी बोर्ड एग्जाम सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही के लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा। इसमें हर बेसिक पॉइंट हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नीचे को पुश कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। आरएमएस का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी करंट। अब सबसे पहले हम इसकी जरूरत मतलब इसका पर्पस क्या है आरएमएस वैल्यू करंट, इसका पर्पस क्या है, तमाम बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फिर बाद में इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर डेरिवेशन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या पर्पस ऑफ आरएमएस वैल्यू करंट क्या मकसद दिया हमारे, क्यों जरूरत पड़ी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। अब एसी करंट क्या है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह डीसी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसके लिए तो हम आरएमएस वैल्यू नहीं करते, फाइंड नहीं करते। डीसी करंट के लिए हमने कभी भी आरएमएस वैल्यू फाइंड नहीं की। एसी के लिए हम क्यों आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं? यहाँ पर इसका मेन मकसद ये है क्या आपको पता है, यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर जगह का मैं दूसरे में यहाँ पर बनाऊं, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जगह का मिसिंग। ये क्या है, मैं सपोज एक साइनोसॉइडल था ग्राफ है एसी का, सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव इनके साथ पॉजिटिव। एसी करंट मेरा पता है, एसी करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इसलिए और प्रेशर अगर किसी भी करंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस भी चेंज होगा, प्रेशर डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो एसी करंट क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर एसी क्या है, हमारे साथ एक फ्लक्चुएटिंग करंट है, इसकी पोलैरिटी सेम नहीं है, पोलैरिटी बार-बार चेंज हो रही है। अब डीसी करंट हमारे साथ क्या है, एक कांस्टेंट करंट है। डीसी क्या है, एक कांस्टेंट करंट है, इसका ग्राफ है। इस पॉइंट पर अगर एक 10 एम्पीयर करंट पास कर रहा है ना किसी भी सर्किट से, तो वो पूरा हर पॉइंट पर मतलब पूरे सर्किट में 10 एम्पीयर ही हर पॉइंट पर हर सेकंड के बाद 10 एम्पीयर ही क्या होगा, उस सर्किट से 10 एम्पीयर करंट ही पास कर होता है। मगर एसी क्या है, 0 से स्टार्ट, ये सपोज इस पीक पॉइंट पर हमने 3 लिख लिया, फिर यहाँ पर फिर से 0, फिर से नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, फिर से 0, मतलब बार-बार फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। अब यहाँ पर हम एसी करंट का मैग्नीट्यूड इतना इजीली फाइंड नहीं कर सकते। एसी करंट का मैग्नीट्यूड आप इजीली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि ये बार-बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो बार-बार चेंज हो रहा है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक मेथड है। एक मेथड क्या है, फिजिक्स में जब कोई भी चीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना, फ्लक्चुएट कर रही है बार-बार, तो उसकी हम क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं। और एवरेज वैल्यू जो आंसर आती है हम उसी फॉर्मूला लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी यही वैल्यू है ना। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट डायग्राम में क्या पड़ा, इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और यहां पर ये फोर्स क्या है, एवरेज फोर्स, कौन सा फोर्स है, एवरेज फोर्स। अब क्यों एवरेज फोर्स हम लेते हैं, क्योंकि जब भी लेट्स सपोज इंपल्स क्या है, जिस तरह अगर मैं आपको इंपल्स का मतलब सिंपल प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम, अगर आप आगे से इसको डिफाइन करोगे तो ये इसका क्या है, डिफरेंशियल। ये डिटेल में नहीं जा रहा। इंपल्स क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बेट और बॉल के दरमियान कांटेक्ट, बेट और बॉल के दरमियान कितना कम टाइम के लिए कांटेक्ट होता है। पहले जब भी बैट्समैन बॉल को हिट करता है, जब बॉल उसके सामने आती है ना, तो पहले जब बैट्समैन बॉल को बैट से हिट करता है, फर्स्ट उस पर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है, आहिस्ता आहिस्ता बॉल क्या है बैट से दूर अवे मूव करता है और फोर्स क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। तो इसलिए पहले ज्यादा फोर्स पास करना है, बाद में कम फोर्स करना है। तो आप कौन सा फोर्स लोगे, फोर्स की क्या यहाँ पर पहले इंक्रीज टू डिक्रीज। तो आप फोर्स की मैग्नीट्यूड इसलिए क्या कर सकते हो, फाइंड नहीं कर सकते हो, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। तो आप फोर्स की वैल्यू लोगे, एवरेज की वैल्यू लोगे, जो आंसर आएगा वही एवरेज फोर्स होगी, वही फोर्स की वैल्यू होगी। तो इसलिए यहाँ पर भी एसी की वैल्यू क्या है, बार बार चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज। जहाँ पर हम एवरेज वैल्यू लेंगे, जो आंसर आएगा वही एसी की वैल्यू होगी। मगर एक प्रॉब्लम है, अगर आप एसी की एवरेज वैल्यू लोगे तो याद रखना, यहाँ पर मैं लिखा है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 सेकंड, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है, 0। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, अगर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 है तो एवरेज वैल्यू ऑफ, क्योंकि एसी बार बार चेंज हो रहा है ना, तो आप उसका एवरेज वैल्यू इजीली से आप उसका मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। मगर यहाँ पर एक पॉइंट है, आप एवरेज वैल्यू ऑफ नहीं ले सकते, उसकी वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड क्या है पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है,
आप नंबर के नंबर वाइज इसका मैथमेटिकल तौर पर इसका एवरेज लेते हैं ना, जितने यहाँ पर लेते हैं 0 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, जितनी वैल्यू नेगेटिव हो उतनी पॉजिटिव होगी। एवरेज हम किस तरह लेते हैं, जितने नंबर होंगे उसको उतनी नंबर पे डिवाइड करते हैं, जिस तरह 1 + 2 + 3 3 है ना, 3 नंबर अगर मैं कहता हूँ उसका एवरेज है, तो आप इन तीनों को प्लस करो और 3 पे डिवाइड करो। इसी तरह यहाँ पर भी 1 लेट्स सपोज 1 3 यहाँ पर फिर से 0 हो गया, फिर 3 यहाँ पर फिर से यहाँ पर फिर से 1 स्टार्ट होगा, मतलब क्या सॉरी ये 0 0 फिर 3 फिर 0 फिर 2, मतलब पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3, दो नंबर है आप इसको 2 पे डिवाइड कर देना, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 0 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एक साइकिल में 0 होती है। अब फिर से प्रॉब्लम बन गया, एक तो एसी का जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हम इसकी फाइंड नहीं कर सकते, तो हमने एवरेज ले ली, जो आंसर आएगा वो एसी की वैल्यू होगी, मगर एवरेज भी 0 आना है, तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू आती है। हम उसका क्या फाइंड करते हैं, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट हम क्या लेते हैं, क्योंकि एवरेज 0 आ रहा है तो इसलिए आरएमएस वैल्यू हम क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी लेते हैं। आरएमएस वैल्यू बिल्कुल क्या है, एवरेज के साथ क्या है, रिलेट करते हैं, एवरेज की तरह नहीं है, एवरेज के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर पर्पस ऑफ आरएमएस वैल्यू क्या है, पर्पस इसलिए हमें बोले कि हर पॉइंट पर हर लम्हे पर अगर आप देखोगे इसी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या है, इसलिए हमें क्या लेती है, एसी की वैल्यू देती है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या है, आरएमएस हमें इजीली एसी करंट की वैल्यू देती है, तो इसलिए आप आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी लेते हैं। इसलिए समझ आ गया, एवरेज भी लेते हैं, एवरेज अगर आप लोगे एसी तो वो 0 आ जाएगी, तो एवरेज तो यहाँ पर एवरेज का कोई किरदार नहीं होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमारे साथ 0 आती है साइकिल में, तो फिर हमको इस वैल्यू लेंगे, यहाँ पर आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू क्यों लेते हैं, हर इंस्टेंट पर करंट चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पर जब करंट चेंज हो रहा है तो हम आरएमएस वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हमें क्या है, एक इजीली से हम एसी करंट की मैग्नीट्यूड क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, फाइंड कर सके। तो एवरेज वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, एवरेज वैल्यू एसी ओवर सेकंड एक सेकंड एवरेज वैल्यू 0 है। पर्पस ऑफ आरएमएस वैल्यू समझ आएगा कि हम एसी का मैग्नीट्यूड को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके, सही है। अब यहाँ पर आरएमएस वैल्यू हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी देते हैं, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। इसलिए आरएमएस वैल्यू हम यूज करते हैं ताकि हम एसी वोल्टेज या एसी करंट का मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कर सके, एक्सप्रेस कर सके, फाइंड कर सके, सही है। तो इसलिए हम आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। अगर कोई आपसे कहे एवरेज वैल्यू हम क्यों यूज नहीं करते हैं, एवरेज वैल्यू इसलिए यूज नहीं करते हैं, एवरेज वैल्यू एसी के लिए क्या आती है, 0 आती है। फिजिक्स में से अभी प्रॉब्लम आ जाता है ना, कोई भी मसला आता है, जब कोई भी चीज इस तरह इंक्रीज होती है, जिस तरह मैंने इम्पल्स का एग्जांपल दिया था, कोर्स मैंने इंक्रीज ज्यादा लग रहा था, फिर बाद में कम लग रहा था, सही है। तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे फोर्स, यहाँ पर भी ज्यादा कम, तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे एवरेज की एसी है, मगर वो 0 आ रहा है, तो एवरेज वैल्यू के अलावा हम एक और वैल्यू इंट्रोड्यूस की जिसको हम आरएमएस कहते हैं। तो इसलिए आरएमएस वैल्यू हम लेते हैं ताकि एसी वोल्टेज और एसी करंट का मैग्नीट्यूड हम इजीली डिटरमाइन कर सकें। अब यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज डीसी इक्विवेलेंट। अब इसका मतलब क्या है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या है, वो डीसी इक्विवेलेंट होता है, डीसी के बराबर होता है। किस तरह, अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप सिंपल इस पॉइंट को नोट कर सकते हो, मैं इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 साइकिल इज 0, इस पॉइंट को भी मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको अभी मिटा। अब यहाँ पर सिंपल क्या होगा, आपने देख लिया, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एसी सोर्स अटैच कर लिया, सही। यहाँ पर आपने पीवी रेजिस्टर अटैच कर दिया, सही है, रेजिस्टर का मतलब कोई भी चीज अटैच कर दिया। अब यहाँ पर आपने एसी अटैच कर दिया इसके साथ, सही है, एसी सोर्स अटैच करने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पर एक डीसी सर्किट, यहाँ पर ये पूरा डीसी सर्किट अटैच है। अब लेट्स सपोज इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी क्या होती है, हीट डिसिपेट होती है, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस हीट डिसिपेट होती है। लेट्स सपोज इस रेजिस्टर की जगह क्या है, यूज करो बल्ब, रेजिस्टर में क्या है, लोड कोई भी चीज हो सकता है, रेजिस्टर कोई भी चीज हो सकता है, जिस तरह बल्ब क्या करता है, पावर को किसकी फॉर्म में, हीट को किसकी फॉर्म में डिसिपेट करता है, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, सही है। लेट्स सपोज अगर हीट फॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं, जिस तरह की हीट लॉस होती है, हमारे साथ एक फार्मूला है जिसको हम जॉल्स लॉ कहते हैं, I² इस फार्मूले को हम यूज करते हैं हीट को फाइंड करने। लेट्स सपोज इस रेजिस्टर क्या फोर्स, मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं, क्या है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज डीसी इक्विवेलेंट। जो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट होती है वो डीसी की इक्विवेलेंट होती है। किस तरह इक्विवेलेंट होती है, लेट्स सपोज अगर 1 सेकंड में ना 1
सेकंड में या कोई भी वैल्यू हो सकती है। यूनिट टाइम में इस रेजिस्टर से जो हीट डिसिपेट हो रही है वो क्या है, लेट्स सपोज 100 जॉल। 100 जॉल यूनिट टाइम में इस रेजिस्टर से 100 जॉल हीट डिसिपेट हो रही है और इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज 30 ओम। 30 ओम यहाँ पर जो रेजिस्टर लगा हुआ है 30 ओम, तो 30 ओम का यूनिट टाइम में उससे क्या है 100 जॉल एनर्जी डिसिपेट हो रही है। सेम केस यहाँ पर आपने 30 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने कौन सा करंट लगाया है, डीसी करंट। यहाँ पर आपने कौन सा करंट लगाया है, एसी करंट। अब उसी तरह यूनिट टाइम में रेजिस्टर क्या है, वही 30 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर आपने लगाया है। यूनिट टाइम में इसी रेजिस्टर इस लोड के अप्रोच क्या है, 100 जॉल ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, डीसी। आपने क्या, इसलिए हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट कौन क्या कहते हैं कि वो डीसी के इक्विवेलेंट होता है। किस तरह इक्विवेलेंट होता है, अगर आप यहाँ पर अपने रेजिस्टर लगाया, एक रेजिस्टर लगाया, आपने यहाँ पर डीसी कनेक्ट किया, यहाँ पर एसी कनेक्ट किया, यहाँ पर जो रेजिस्टर था उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, 30 ओम। यहाँ पर जो रेजिस्टर था उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, 30 ओम। यहाँ पर भी यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम का मतलब क्या है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, सही है, 1 आवर 1 सेकंड या 1 मिनट भी हो सकता है। यूनिट टाइम का मतलब ये है 1 मिनट में यहाँ पर जो हीट हो रही है, या 1 सेकंड में या 1 आवर में जो इस रेजिस्टर के अप्रोच जो हीट लॉस हो रही है वो 100 जूल है। डीसी करंट आपने अप्लाई किया, यहाँ पर आपने एसी करंट अप्लाई किया, वही रेजिस्टर 30 ओम का आपने लगाया। यूनिट टाइम में यहाँ पर भी 100 जूल हीट एनर्जी लॉस हो रही है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। क्यों, जितनी जॉब हीट एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रही है उतनी यहाँ पर लॉस हो रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज डीसी इक्विवेलेंट। यहाँ पर मैंने लिखा था कि द इक्विवेलेंट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ऑफ एसी current system they provide the same power to the load as DC equivalent circuit। क्या लिखा है मैंने, equivalent average value of AC, जो equivalent average value of AC आ रही है ना किसी भी सर्किट में, they provide the same power to the load as DC। मतलब यहाँ पर जितना पावर AC करंट में जितना पावर क्या कर रहा है, लोड को क्या प्रोवाइड हो रहा है, मतलब AC करंट इस लोड को जितना पावर दे रहा है, लेट्स सपोज 100 वाट पावर दे रहा है, और उसी तरह डीसी की क्या है, इस रेजिस्टर ओम रेजिस्टर को कितना पावर देता है, क्या है मैंने क्या किया 100 वाट। इसका मतलब ये है इक्विवेलेंट एवरेज पावर ऑफ एसी करंट, जो इक्विवेलेंट एवरेज पावर होती है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट सो सिस्टम दे प्रोवाइड द सेम पावर, जो सेम पावर प्रोवाइड करती है लोड को जितना डीसी प्रोवाइड करती है। तो डीसी इक्विवेलेंट इस लोड को कितना पावर प्रोवाइड करेगा 100 वाट, उसी तरह एसी भी इस रेजिस्टर को कितना पावर प्रोवाइड करेंगे 100 वाट। तो इसका हम जानेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज इक्विवेलेंट टू द डीसी इक्विवेलेंट। समझ आ गया, इसको हम आरएमएस वैल्यू को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इक्विवेलेंट एवरेज वैल्यू फॉर एसी करंट सिस्टम दे प्रोवाइड द सेम पावर टू द लोड एज डीसी इक्विवेलेंट। जितना पावर मतलब एसी करंट जितना लोड को पावर प्रोवाइड कर रही है उतना ही पावर क्या है डीसी भी प्रोवाइड करती है। आप क्या कह सकते हो, जितना पावर डीसी करंट डीसी लोड को प्रोवाइड कर रही है उतना ही पावर अगर एसी लोड को प्रोवाइड करे तो इसको आप क्या नाम देते हो, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज इक्विवेलेंट टू डीसी। और इसको आप क्या नाम देते हो, इसका आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, या सिंपल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट इसका आरएमएस वैल्यू, या इस तरह डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर बनाया, सो एक सर्किट बनाया, एक रेजिस्टर बनाया, और यहाँ पर एक क्या है आपके साथ डीसी एमीटर मैंने अटैच किया, और यहाँ पर मैंने एसी सोर्स अटैच किया। जब मैंने एसी सोर्स अटैच किया, यहाँ पर मैंने डीसी एमीटर अटैच किया इस सर्किट में, हमें जो करंट की वैल्यू क्या है 0 आ। हालांकि यहाँ पर जो रेजिस्टर अटैच था इससे करंट गुजर रहा था, या कहाँ से हीट क्या हो रही थी, हीट और पावर क्या हो रहा था, डिसिपेट हो रहा था, पावर भी डिसिपेट हो रहा था। किस तरह डिसिपेट हो रहा था, हमें किस तरह पता चला, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया, वो बल्ब क्या कर रहा था, बल्ब क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, बल्ब क्या कर रहा था, रोशनी दे रहा था। तो पावर डिसिपेट हो रही थी, पावर तो जीरो नहीं है, पावर जीरो नहीं है, मगर एवरेज वैल्यू यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है डीसी एमीटर। इसका मतलब ये है जो डीसी एमीटर आने सर्किट में जो वैल्यू देती है वो एवरेज वैल्यू देती है। कौन सी वैल्यू देती है, एवरेज। कौन सी वैल्यू देती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। एसी करंट क्या होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी आप एसी करंट की एवरेज वैल्यू लोगे तो वो जीरो आएगा। डीसी एमीटर में भी आपको बता दिया कि यहाँ पर एवरेज कितना 0 एम्पीयर करंट दे रहा था, हालांकि पावर यहाँ पर क्या है, पावर 0 नहीं है, क्योंकि हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा था, दूसरे फॉर्म में लॉस हो रहा था, उतनी फॉर्म में पावर लॉस हो रहा था, मगर आपने देखा करंट की वैल्यू क्या थी 0। इसका मतलब ये है कि डीसी एमीटर आपके साथ सीधी सर्किट में जो एसी की वैल्यू देती है वो कौन सी
वैल्यू देती है, एवरेज वैल्यू देती है। इस बात से आपने क्या लगाना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सही है। जब ये पावर 0 नहीं था तो करंट, एवरेज करंट भी 0 था, क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू आ रही है तो एवरेज करंट 0 था। पावर क्या था, पावर 0 नहीं था, पावर 0। तो इसलिए एसी के नेचर आपके साथ सीरीज सर्किट में अगर आप एसी की वैल्यू मैच करोगे तो डीसी के नेचर आपके साथ एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसी 0 होती है। अब यहाँ पर आरएमएस वैल्यू याद रखना, ये एमसीक्यू से आप याद रखना है, आरएमएस वैल्यू जो करंट की आरएमएस वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है या इक्वल होती है एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। क्या बताया मैंने, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी एवरेज करंट के साथ। सही है। आरएमएस वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट के साथ क्या होगी, या तो इक्वल होगी या तो ग्रेटर होगी। कभी भी आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना। अब यहाँ पर इस बात को आपने याद करना है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। इसका आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आरएमएस करंट इज इक्विवेलेंट, इसका क्या है सिग्निफिकेंस, यही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। जो आरएमएस वैल्यू की डिफिनेशन है वही इसका सिग्निफिकेंस है। क्या है सिग्निफिकेंस है, आरएमएस करंट इज इक्विवेलेंट टू डीसी करंट प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट एज एसी करंट। क्या मैंने बताया, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है डीसी करंट की। आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट क्या होती है, इक्वल होती है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्वल, डीसी करंट के साथ इक्वल होती है। किस तरह इक्वल होती है, जितना हीटिंग इफेक्ट एसी करंट, जितना हीटिंग इफेक्ट डीसी करंट प्रोड्यूस करता है उतना ही हीटिंग इफेक्ट एसी करंट प्रोड्यूस करता है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो इसका क्या है सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया। हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसका डेरिवेशन है, उसका फॉर्मूला है, उसकी तरफ हम क्या करेंगे चलिए। तो इसको इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूं मैं, साइड पे हो जाता है। हमने क्या पढ़ लिया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी से रिलेटेड हमने हर पॉइंट क्या कर लिया डिस्कस। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डेरिवेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या करना है, पहले स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है। जो वैल्यू आएगी एक फार्मूला आएगा, उसको क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। हम एक डेरिवेशन, एक रिलेशन ड्राइव करेंगे जिससे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करंट क्या है, सपोज ये ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ क्या है जो ब्लैक से बनाया, ये नहीं है ब्लैक, ये क्या है एसी का ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ। ये ब्लू का आपने अभी फिलहाल नहीं देखना है। सही। अब यहाँ पर करंट क्या है, मिनिमम करंट आपके साथ क्या है 0, मैक्सिमम करंट क्या है आपके साथ आई नोट। इस पार्ट पे जो पीक करंट आ रहा है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीक करंट को, मैक्सिमम करंट को आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर लेना है, रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने स्क्वायर ऑफ द करंट, आपने स्क्वायर ऑफ द करंट ले लिया। जो क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आई नोट। तो 0 का स्क्वायर आई नोट मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट का स्क्वायर। ये बात आपके साथ है। सही है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, एम, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। अब आपने इसका मीन फाइंड, मीन का भी मतलब क्या है, एवरेज। तो इसलिए 0 का स्क्वायर प्लस आई नोट का स्क्वायर दोनों को प्लस करो, मतलब 0 का स्क्वायर और पीक करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉरी मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, तो 0 का स्क्वायर प्लस पीक करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपने मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ द करंट, सेकंड पॉइंट भी आपने डन कर लिया। थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। आपने रूट लेने है, क्या है अंडर रूट लेना है। अब यहाँ पर एक बात आपने समझ लिया कि सबसे पहले आपने क्या है स्क्वायर ले लिया। सी अब ये ग्राफ भी मैं आपको समझाऊंगा। सी सबसे पहले आप इस डेरिवेशन को समझो, ये ग्राफ मैं आपको समझाऊंगा। आपने स्क्वायर ले लिया, फिर आपने मीन ले लिया, फिर इसके बाद आपने क्या कर लिया रूट। रूट हम इसलिए लेते हैं ना, जो स्क्वायर लेते हैं ना, हम करंट का स्क्वायर लेते हैं क्योंकि करंट की वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी ना, करंट की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, तो इसलिए उसको कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। तो इसलिए थर्ड पॉइंट हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट या ए सी करंट। सही है। तो 0 स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको हल करोगे तो आपके साथ आंसर क्या आएगा, आंसर आपके साथ आएगा 0 का तो अंडर रूट लगे, जो भी लोगे वो तो खत्म हो जाएगा। आई स्क्वायर मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आई नोट आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू आई आर एम एस। आई आर एम एस, तो आरएमएस करंट इज इक्वल टू पीक करंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। या के साथ क्या है, आरएमएस करंट का रिलेशन। अब ये 3 पॉइंट हमने डन कर लिया। अब यहाँ पर देखना, मैंने आपको पहले क्या बताया, स्क्वायर ऑफ द करंट। आपने स्क्वायर लेना है, 0 है और 3,
पी करंट क्या है आपके साथ 3। अगर आप 3 का स्क्वायर लोगे, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, आपने 9, ये क्या है आपके साथ 9। तो आपने सबसे पहले इस जो ऊपर पॉजिटिव हाफ का आपने क्या कर लिया, पॉजिटिव हाफ का स्क्वायर ले लिया, तो इसलिए स्क्वायर क्या होगा इसका, बिल्कुल यहाँ तक आएगा, 9 तक आ गया, सही है। तो क्या क्या 9 तक आ गया, से आपने सबसे पहले क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, पी करंट क्या है 3 ना, पी करंट क्या है 3, तो इसलिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो यहाँ तक ग्राफ पहुंच गया। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 भी ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सही। तो आपके समझाने के लिए, सही। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट का आपने स्क्वायर ले लिया, 9 आ गया वापस यहाँ तक। फिर से आपने नेगेटिव हाफ कर लेना है। एक बात याद रखना, अगर आप -2 का स्क्वायर लोगे ना, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 व्हिच इज इक्वल टू 4 प्लस 4। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर ले लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह -3 का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, प्लस 9, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव हाफ का अगर आप स्क्वायर लोगे ना, उसी तरह नेगेटिव हाफ में भी मैक्सिमम करंट कहां पर आ रहा होगा, -3। अगर आप इसका स्क्वायर लोगे, 3 का स्क्वायर लोगे तो ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आएगा ना, ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर लोगे ना तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इस नेगेटिव -3 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसलिए ये पी का आपने क्या कर लिया, पॉजिटिव में ले लिया। उसी तरह इसका भी आप ले सकते हो, सही। तो आपके साथ जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, अब आपके साथ क्या है, जो मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू ऑफ द करंट आपके साथ क्या है, इस पॉइंट पर बिल्कुल मीन वैल्यू आ रही है। मीन वैल्यू बिल्कुल किस पे आ रही है, 6 से नीचे, मतलब क्या बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 6 से थोड़ा नीचे आ रहा है, मीन वैल्यू आ रही है। क्योंकि अगर आप 0 और आई नॉट स्क्वायर आउट उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके साथ मीन वैल्यू बिल्कुल क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेटली आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आपके साथ कहां पर आ रही है, 6 से थोड़ा नीचे आ रही है, अप्रोक्सीमेट 6 से थोड़ा नीचे। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट किस पॉइंट पर आ रही है, आरएमएस वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट बिल्कुल 3 से थोड़ा नीचे इस पॉइंट पर आरएमएस वैल्यू आ रही है। इस पॉइंट पर आपके साथ क्या आ रही है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट किस पॉइंट पर, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 3 से थोड़ा नीचे आप देख सकते हो 2.6 2.7 या 2.4। तो इसलिए यहाँ पर आपके साथ आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आ रही है। तो आरएमएस वैल्यू, ये वैल्यू जो करंट होगी ना, ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू, ये आपके साथ क्या है कि ये जो वैल्यू है कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, और इसको आप क्या नाम दोगे, एसी। जो भी आप सर्किट देखते हो, जिधर भी आप एसी करंट, कोई भी डिवाइस आपको एसी की वैल्यू देती है, वो दरअसल में क्या होती है, एवरेज वैल्यू नहीं होती है, वो दरअसल में आरएमएस वैल्यू देती है। कौन सी वैल्यू देती है, आरएमएस। तो आरएमएस आपने 3 स्टेप में फाइंड कर लिया, स्क्वायर, मीन, रूट ले लिया। हमारे साथ ये रिलेशन है, यहाँ पर मैंने लिखा दिया आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या है, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो इसलिए आई नॉट को आप एक साथ पहले को √2, 1 डिवाइडेड बाय √2 किसके इक्वल होगा, 0.7। अब ये क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 0.7 टू द आई नॉट। आई नॉट क्या है आपके साथ, आई नॉट आपके साथ क्या है, मैक्सिमम करंट या पीक करंट, पीक करंट, सही है। आई आरएमएस ये तो आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू पे करंट आपके साथ क्या है, इंस्टैंटेनियस करंट, सही है। तो आरएमएस करंट is equal to 0.7%, 0.78% is 0.7 to the I नोट या पीक करंट। तो आप कह सकते हो कि आरएमएस करंट क्या होगा, 70%। आरएमएस करंट इज 70% ऑफ द पीक करंट। आरएमएस करंट इज 70% ऑफ द पीक करंट। क्या मैंने बोला कि आरएमएस करंट इज 70% ऑफ द पीक करंट, सही है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि आई RMS is equal to 0.7, पॉइंट को खत्म करो, नीचे क्या आएगा 100, यहाँ पर भी क्या आएगा 0 ऊपर लिख लो 100 से। इस तरह मैंने लिख दिया, पॉइंट को रिमूव कर लिया 0.7 से, पॉइंट के नीचे 1 फिर 0 लिख दिया, सही। ऊपर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और 0 लिख दिया, तो ऊपर भी मैंने एक 0 लिख लिया, इजाफी 0। अगर नीचे लिखोगे तो ऊपर भी लिखोगे, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 इन शॉर्ट क्या लिखोगे, आई। तो आप कह सकते हो कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज 70% टू द I नोट। RMS वैल्यू द करंट इज 70% ऑफ द I नोट, सही है। तो यहाँ पर आपके साथ फॉर्मूला क्या है कि RMS इज इक्वल टू 0.7 टू I नोट, या आप मुख्तलिफ किस्म इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि RMS वैल्यू द करंट इज इक्वल टू I नोट डिवाइडेड बाय √, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। उसी तरह RMS वोल्टेज भी उसी तरह होगा, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √, या RMS वोल्टेज इक्वल टू 0.7 इनटू पीक वोल्टेज। तो इसमें RMS वोल्टेज क्या होगी, 70% ऑफ द पीक वोल्टेज, 70% ऑफ द पीक वोल्टेज। यहाँ तक हमारी जो डेरिवेशन हो क्या कंप्लीट हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्सक्यूज में लिखा कि व्हाट इज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द आरएमएस वैल्यू। फिर से वही क्वेश्चन है कि क्या पर्पस, क्या मकसद है हम आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करें। आरएमएस वैल्यू यहाँ पे लिखिए, आरएमएस वैल्यू एसी, सही। क्या मकसद है हम एसी की आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करें।
क्यों कैलकुलेट करना, एक इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। नंबर 1 मैंने 3 ऑप्शन दिए, चौथा ऑप्शन में भूल गए, तो इसी में करेक्ट ऑप्शन मौजूद भी है। इसका ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में भी देना है, पहले आपने कमेंट सेक्शन में देना है, फिर मेरा आंसर सुनना है। अब मैं इसका आंसर दूंगा। इसका आंसर क्या है, पहला क्या है पीक वैल्यू टू फाइंड, मतलब आपको क्या करना है, पीक वैल्यू को फाइंड करना है। दूसरे में क्या है, टू फाइंड द इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू। तीसरे में क्या है, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैंने पहले बता दिया आरएमएस वैल्यू का, मेरे डिफिनेशन में क्या बताया, टू फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू डीसी। मैंने आपको बताया डीसी लोड, अगर आपने कोई भी सर्किट लगाया वहां पर कोई भी लोड लगाया, जितना हीट जितना पावर लॉस डीसी के अक्रॉस होती है ना, अगर उतना हीट वही रेजिस्टर आप लगाओगे, उतनी ही रेजिस्टर का रेजिस्टर आप एसी में लगाओगे, जितनी पावर वहां पर लॉस होगी, जितनी हीट वहां पर लॉस होगी, इलेक्ट्रिकल जितनी वहां पर होगी, उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको आप क्या कह सकते हो, ये डीसी इक्विवेलेंट। एसी इज अ डीसी इक्विवेलेंट। क्या मतलब मैंने आपको समझाया कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टर है, कोई लोड है, उसका रेजिस्टेंस क्या है 30 ओम। फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर आपने क्या अटैच किया, एसी अटैच किया। यहाँ पर एक रेजिस्टर है, वो भी क्या है 30 ओम। यहाँ पर आपने क्या अटैच किया, डायरेक्ट करंट अटैच किया, सी डायरेक्ट करंट अटैच किया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो हीट लॉस हो रही है, हीट इफेक्ट लॉस हो रही है, लेट्स सपोज क्या है 30 जूल। यहाँ पर भी क्या हो रही है, लेट्स सपोज हीट इफेक्ट क्या हो रही है 30 जूल। यूनिट टाइम क्या है, यूनिट टाइम। तो इसको आप क्या कह सकते हो, तो यहाँ पर जो डीसी आपने लगाया, रेजिस्टर लगाया डीसी के अक्रॉस, यहाँ पर जो हीट लॉस हो रही है, हीटिंग इफेक्ट हो रही है, वो क्या है 30 जूल। उसी है वहां पर उतना ही रेजिस्टर, वही लोड, उतनी ही रेजिस्टर का आपने एसी के साथ लगाया, 30 ओम का रेजिस्टर आपने एसी से लगाया, और वहां पर भी यूनिट टाइम में उतनी ही क्या हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है, हीट डिसिपेट हो रही है। तो उसको आप क्या कह सकते हो कि एसी इज अ डीसी इक्विवेलेंट, एसी इज अ डीसी इक्विवेलेंट। तो ये भी इसका मेन मकसद था। तो यहाँ तक हमारा अरेंजमेंट वीडियो बेसिक कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने लाइसेंस को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, या फिर क्या है, अपने चैनल को सपोर्ट करना है। सही है, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में